हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विटामिन की खोज किस किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन की खोज जो वैज्ञानिक का नाम था वो फंक ने की थी। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन को किन दो भाग में वर्गीकृत किया गया है। तो जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, इन दोनों के रूप में इसे जो विटामिन है इसको वर्गीकृत किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है बताओ। तो विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन आपके ई, ये सभी जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ई हो जाएगा सही। डी नहीं, ई ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को या विटामिन डी को। तो सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं विटामिन डी को। ठीक है, आगे चलते हैं, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, विटामिन ए लाभदायक होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो रेटिनॉल यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ए को ही एंटी कैंसर विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये वही क्वेश्चन है आपका। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, गाजर, हरी सब्जी, मूली। तो इन तीनों में जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। तो रतौंधी बीमारी आपकी विटामिन ए की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B1 का आपका रासायनिक क्या नाम है। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा थियामीन। क्या हो जाएगा, थियामीन हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। थियामीन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन, ऑप्शन भी हो जाएगा। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो विटामिन कौन सा है। तो विटामिन B2 के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो एनीमिया रोग होता है आपका विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, मछली की यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो मछली के यकृत में है ये आपका विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाए जाते हैं मछली के यकृत में। ठीक है, लीवर में। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का आपका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पाइयोडोक्सिन। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका, साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन हो जाएगा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैथोथेनिक अम्ल है। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है उपयुक्त दोनों, मतलब नियासिन और निकोटिनिल अम्ल है। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है आपका कोबलामिन है। ठीक है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। तो किस विटामिन की कमी से, विटामिन B7 की कमी से। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम आपका सही आंसर हो जाएगा
अस्कार्बिक अम्ल होता है, ठीक है, अस्कार्बिक अम्ल। किस विटामिन के कारण मसूड़े में खून आता है? तो जो आपका है कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। जो अगर विटामिन सी की कमी आ जाती है तो मसूड़े में खून बहने लगता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में कौन सा होता है? आंवले में होता है आपका विटामिन सी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा आपका विटामिन सी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो जो आपका विटामिन सी है ये घाव भरने में सहायक होता है, इसका भी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है? तो जो आपका विटामिन बी है, तो कैंसर के जो कैंसर है उसके उपचार में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो आरबीसी बनने में आपका विटामिन बी मददगार होता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्सिफेरॉल, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मतलब जो आपका क्या है विटामिन डी है ये सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। एकत्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो एकत्र रोग आपका विटामिन डी की कमी से होता है। किससे? विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंग की अस्थियां मुड़ जाती है? तो ये हो जाएगा विटामिन डी के कारण। किसके कारण? विटामिन डी के कारण। कौन सा विटामिन यकृत का थक्का बनाने में मददगार होता है, मदद करता है? तो जो आपका ऑप्शन के हो जाएगा, यानी विटामिन के है जो यकृत का थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ई को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ई को कहते हैं, ठीक है, सौंदर्य का विटामिन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश में आपका विटामिन डी मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो जो आपका विटामिन डी है ये सबसे तीव्रता से बनता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आज का 43 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आपका मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है, के रूप में कार्य करता है। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से आप में बेई रोग हो सकता है, ठीक है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो उपयुक्त दोनों आ जाएगा इसमें, ऑप्शन सी आएगा, बी यानी विटामिन B6, विटामिन B12 दोनों सही हो जाएगा आंसर। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पाइरिडियोक्सिन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो यकृत में ही होता है संचित। कहाँ पे? यकृत में होता है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो हड्डियों को मजबूत करने वाला विटामिन आपका कौन सा है? विटामिन ऑप्शन सी यानी विटामिन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो कौन सा विटामिन है जो मनुष्य की त्वचा में बनता है? तो ये आपका कौन सा है? ये आपका है विटामिन डी, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस विटामिन का हार्मोन भी कहते हैं? तो जो आपका ऑप्शन यानी विटामिन डी है इसको हम हार्मोन भी कहते हैं। तो गाइज आज हमने आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन हो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।